सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई के मान कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको दो समीकरण दिए होंगे, ठीक। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। तो इसको डालना नंबर 1 और इसको डालना नंबर 2, यानी ये वाला समीकरण नंबर 1 और ये वाला समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। और ये प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, देखो यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और 1 लिखा नहीं जाता। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो x लिखा हुआ, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना 1 है, अब यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे x का गुणांक 2 है। तो समीकरण नंबर 3 बनाया जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 वहाँ से बनाइए जहाँ पर x और y का गुणांक 1 हो। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो समीकरण नंबर 3 चाहो तो आप 1 से बना लो, चाहे तो 2 से बना लो। तो समीकरण नंबर 3 2 से बनाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से इस प्रकार। तो 2 लिखिए पहले, x माइनस वाई बराबर 4। अब इस y को उधर भेजो, तो x बराबर 4 प्लस वाई, ये बन गया समीकरण नंबर 3। और प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते हैं वहाँ पे लगा दो क्रॉस का चिन्ह, यानी ये वाला समीकरण हमें, यानी इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो समीकरण एक ये और एक ये, एक बार फिर सुनिए, समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाएंगे वहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब जो x का मान है हमारा 4 प्लस वाई, कहाँ पे लगाएंगे, 1 में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x बराबर 4 प्लस वाई है, तो ये वाला मान यहाँ पे लगा दीजिए इसकी जगह पे, ये वाला उठाओ यहाँ लगा दो। तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई और प्लस वाई और बराबर 14। इस 4 को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा, ये वाई बाई 2y बराबर 14 माइनस 4। तो यहाँ पे 2y बराबर 10 हो जाएगा। 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, ऐसे काट देंगे हम। तो y बराबर 5। एक तो हमारा आंसर ये निकल के आएगा। अब ये वाला मान उठा के लगा देंगे 3 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, यानी y बराबर 5 कहाँ लगाएंगे, 3 में लगा देंगे यहाँ पर। तो x बराबर 4 प्लस 5 हो जाएगा। तो आपको लिखना है यहाँ पे x बराबर 4 प्लस 5, ये y का मान 5 है तो 5 यहाँ पे लगाना है, तो 4 प्लस 5 हो जाएगा। तो x बराबर लिख देगा हमारा 9। तो इस प्रकार ये आंसर आ गया निकल के, x बराबर 9 है और y बराबर 5 है, ठीक। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, यहाँ पे लिखा हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11। फिर अगला समीकरण 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो प्यारे बच्चों इसको तो कर लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में देखिए, देखो यहाँ पे 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी समीकरण नंबर 2 में 2 का भाग लग रहा है। तो पहले 2 का भाग लगा दो, सवाल सरल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का भाग देने पर, जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो ये बचेगा x माइनस 2 एकन 2, ये 2 दूनी 4 और बराबर माइनस 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। इस प्रकार अब ये बना हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से बनाना हमें समीकरण नंबर 3। तो देखो समीकरण नंबर 3 वहाँ से बनाइए जहाँ पर x और y का गुणांक 1 हो। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है। तो समीकरण नंबर 2 इससे मत बनाओ। अगर आप समीकरण नंबर 3 इससे बनाओगे तो सवाल थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसमें देखिए नंबर दूसरे वाले में, तो यहाँ पे देखो x का गुणांक 1 है, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 यहाँ से बनाओ। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, अब इसको एक बार फिर लिख लो, x माइनस 2y बराबर माइनस का 12। तो माइनस 2y इधर भेजो, तो x बराबर हो जाएगा 2y माइनस का 12। और ये बना प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 3। और समीकरण नंबर 3 जिस समीकरण से बनाते वहाँ पे लगा देते क्रॉस का चिन्ह, ठीक। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो x का मान है ना, x का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो ये वाला जो मान है ना हमारा, ये वाला बेटा, ये वाला मान कहाँ पे लगाना, इस x की जगह पे लगाना। आप कोष्टक से बाहर पहले 2 लिखना है, ऐसे करके देखिए
2, फिर ये वाला मान 2y माइनस 12 और प्लस का 3y और बराबर 11। ठीक, यानी ये वाला मान उठा के आपको x की जगह पे लगाना है। अब 2 का अंदर गुणा करिए तो ये हो जाएगा 4y माइनस का 24 और प्लस का 3y बराबर 11। अब 4 और 3 7y हो जाएगा और बराबर 24 को उधर भेजो तो 11 प्लस 24 तो बन जाएगा 7y बराबर बन जाएगा हमारा 35 ये, और 7 एकन 7, 7 पन्ना 35, तो y बराबर 5। अब ये वाला मान उठा के समीकरण नंबर 3 में लगाना है, तो ये y का मान यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जो y बराबर 5y है, हमारा y बराबर 5 है, तो ये वाला मान यहाँ पे लगाना है हमें। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 2 गुणा 5 और माइनस का 12, तो x बराबर ये 10 माइनस का 12, तो कितना हो जाएगा x बराबर माइनस का 2। तो इस प्रकार x और y के मान निकल के आ गए हमारे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। तो हमारा इस वीडियो का अगला प्रश्न है, तो देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ 2x माइनस 3y बराबर 4 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कर लो समीकरण नंबर पहला और ये कर लो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 3 वहाँ से बनाओ जहाँ पर x और y का गुणांक 1 हो। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक 3 है, तो समीकरण नंबर 2 3 से, यानी समीकरण नंबर 3 2 से नहीं बनाएंगे। अब यहाँ समीकरण नंबर 3 यहाँ से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 से, तो x प्लस y बराबर 5, इसमें किसी को उधर भेजो, चाहे x को भेजो चाहे y को उधर भेज दो। तो x बराबर y को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस y, ठीक, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये बना समीकरण नंबर 3। अब आप ये बताइए समीकरण नंबर 3 हमने किससे प्राप्त किया? 1 से, तो यहाँ पे लगा दो क्रॉस का चिन्ह। अब ये x का मान समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह पे 5 माइनस वाई लगा देना है। यहाँ पे लिखना 5 माइनस वाई, तो पहले 2, फिर यहाँ पे लिखना 5 माइनस वाई और माइनस का 3y और बराबर 4। अब इसका अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस का 3y और बराबर ये 4 हो जाएगा। इस 10 को उधर भेजो, जब ये 10 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5y हो जाएगा हमारा, माइनस का 5y और बराबर ये 4, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा हमारा माइनस का 10। तो यहाँ पे माइनस का 5y बराबर और माइनस का 6 हो जाएगा हमारा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, अब 5 से ये 6 नहीं कटेगा तो ये भाग में पहुंच जाएगा, तो y बराबर 6/5। अब जो हमारा y का मान निकला ये वाला समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो y बराबर 6/5 है तो कहाँ पे लगाना है? यहाँ पर लगाना 6/5 इसकी जगह पे। तो x बराबर लिखना 5 माइनस 6/5, तो x बराबर 25 माइनस 6/5, 25 माइनस 6। ठीक है, तो x बराबर निकलेगा 19/5। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।